चलिए, हाल फिलहाल में नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, उनसे संबंधित एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो लास्ट मोमेंट है, लेकिन आप इसको जरूर देख कर जाएं। 10 से 15 मिनट में हम लगभग 30 क्वेश्चन है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। वीवीआईएमपी पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के, आपका समय काफी बहुमूल्य है। तो पंचायती राज और नगरीय निकाय संबंधी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस देखो। छत्तीसगढ़ पंचायती राज चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत रहा, वीवीआईएमपी है देखना। ओवरऑल चुनाव, महिला चुनाव और पुरुष चुनाव, सबका ये प्रतिशत आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो कुल चुनाव 77.54% है कुल चुनाव। इसमें पुरुषों का 77.21, सब 77 से 70 है। महिला पुरुष और कुल दोनों तीनों का मिला के कितना, 77 से 70 ही है। कुल चुनाव 77.54%। और पुरुष का देखें तो 77.21%, महिलाओं का ज़्यादा है 77.93% है। और 3.95% मतदान प्रतिशत किसका है, अन्य का है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक। तो पंचायती राज चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा, 77.54, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव 2025 में कौन सी जिले के ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ है? ये हुआ है केरला पेंदा सुकमा में, ठीक है। केरला पेंदा ग्राम पंचायत में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ है। यहाँ के लोगों ने पहली बार मतदान किया है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ पंचायती राज चुनाव 2025 में किस जिले के ग्राम पंचायत में 35 साल बाद चुनाव हुआ? तो इसको भी आप याद रखेंगे, बुरगुम दंतेवाड़ा, ठीक है। गुम हो गया था 35 साल तक, उसके बाद चुनाव हुआ, ऐसे याद कर लेना, बुरगुम दंतेवाड़ा, बुरगुम दंतेवाड़ा। और केरला पेंदा में आजादी के बाद पहली बार हुआ है, तो बुरगुम दंतेवाड़ा इस ग्राम पंचायत में 35 साल बाद चुनाव हुआ है। कौन से ग्राम पंचायत से थर्ड जेंडर सरपंच चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी सोनू दीदी। सोनू दीदी चनवारी डांड ग्राम पंचायत से सरपंच चुनी गई है, सोनू दीदी चनवारी डांड ग्राम पंचायत। और कौन से जिले में पड़ता है? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी जिले में पड़ता है, याद रखना, चनवारी डांड। पंचायती राज चुनाव 2025 में निर्विरोध चुनाव किस ग्राम पंचायतों में हुआ? तो नवागांव और पिंदोड़ी, ये दो ग्राम पंचायत ऐसे हैं, नवागांव और पिंदोड़ी, ये दो ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पंच सरपंच के निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए, ठीक है। नवागांव और पिंदोड़ी, याद रहेगा। छठवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज चुनाव में महिलाओं का मतदान परसेंट कितना रहा? तो 77.93%, याद रखना, क्या 77.93%। अगला ये भी पूछा जा सकता है, मतपत्र का रंग, ठीक। देखो, ये ईवीएम मशीन से नहीं होता है पंचायती राज के चुनाव, पंचायती राज का चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। पंच का सफेद, सरपंच का नीला, जनपद पद से पीला, और जिला का जिला गुलाबी, जिला पंचायत सदस्य गुलाबी, ठीक है। जिला पंचायत सदस्य जिला गुला, ऐसे याद कर लेना। जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र का रंग क्या होता है? गुलाबी। बोले सर उप सरपंच का नहीं है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का नहीं है, तो पंचायती राज पढ़े तो इतना मालूम होगा कि उनका फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये 4 सदस्यों का ही प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक। छत्तीसगढ़ पंचायती राज चुनाव 2025 कितने चरणों में हुए? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 3 चरणों में संपन्न हुआ है। कितने? 3 चरणों में, 3-3 दिन का गैप है, 3-3 दिन का गैप है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये वोटिंग की बात कर रहा हूं, उसके बाद काउंटिंग, ये वोटिंग और काउंटिंग, अगले दिन काउंटिंग हो गया, तो 3-3 दिन का गैप है, देखना। 17 फरवरी 2025, फिर आपका 20 फरवरी हो जाएगा 2025, और ये 23 फरवरी 2025, सब 2025 है ना। 17, 20, 23, 3-3 दिन का गैप है। और इसके बाद काउंटिंग अगले दिन 18 फरवरी, 21 फरवरी और 24 फरवरी, ये काउंटिंग का डेट है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से 7-8 सवाल बना सकते थे, लेकिन एक ही सवाल में सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, और वहाँ से आप ध्यान रखना सारे क्वेश्चन। चलो, 2025 में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में औसतन प्रतिशत कितना मतदान हुआ छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में? तो पहले चरण का याद रख लेना, पहले चरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चरण है 81.38%, 81.38%, और दूसरे चरण में 81.22%। पहले वाले में ज़्यादा हुआ है 81.38, और दूसरे वाले में 81.22% है। तो ये दूसरा चरण वाला पूछ रहा है, दूसरे वाले में 2-2 है ना, दूसरे वाले में 2-2 है, 81.22%, ठीक। चलो, नगर निगम चुनाव में महिला ओबीसी सीट कौन सा है? तो दुर्ग नगर निगम चुनाव में महिला ओबीसी सीट कौन सा है? फीमेल ओबीसी, तो दुर्ग जिला, याद रखना। चलो, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने प्रतिशत का मतदान हुआ? तो पहले चरण वाला 81.38% है। फिर अभी देखो, नगरीय निकाय के नाम, ये इतने नगर निगम है, पालिका पंचायत है, ये सब नहीं पूछा जा रहा है। चुनाव में सम्मिलित निकाय कितने थे? तो नगर निगम में 10, और पूरे 10 के 10 में कौन जीत कर आ गई? बीजेपी। फिर नगर पालिका परिषद में 49 पालिका में चुनाव हुआ, और पंचायत 114, ठीक। एक साथ सभी में नहीं होते, अलग अलग समय में गठन हुआ रहता है, तो उसमें उनके हिसाब से चुनाव होता है।
फिर रायपुर नगर निगम चुनाव 2025 में महापौर पद के लिए किस महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनल चौबे जी, ये भाजपा से लड़ी और दीप्ति दुबे को हराई है, कांग्रेस की दीप्ति दुबे को, और ये सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाली महिला है ना अभी जो महापौर चुनाव हुआ। ठीक है, रायपुर नगर निगम चुनाव 2025, ये नगरीय निकाय का भी चुनाव और पंचायती राज दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक, तो 1,53,290 आई थिंक इतना है, 1,00,000 कहाँ, 1,53,290 मतों से ये जीत हासिल की है, इतना अंतर 1,53,290 वोट से ये जीती हैं। ठीक, चलो अगला सवाल, 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगम में मतदान हुआ है? 10 में हुआ है, 10 नगर निगम में हुआ है। 4 में कहाँ कहाँ नहीं हुआ? एक नगर निगम भिलाई सुपेला वाला, एक भिलाई चरोदा वाला नगर निगम चरोदा, एक भिलाई रिसाली वाला, है ना, भिलाई भिलाई सब भिलाई वाले एरिया हैं, लेकिन एक सुपेला वाला, फिर चरोदा, एक रिसाली और एक बिरगांव, एक बिरगांव, ये 4 नगर निगम में चुनाव नहीं हुए हैं, तो बाकी 10 नगर निगम में चुनाव संपन्न हुए। 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई? तो 5,982 मतदान केंद्रों में वोटिंग हुई, याद रखना। कितने नगरीय निकायों में चुनाव नहीं हुआ? तो 4 में नहीं हुआ। कौन कौन सा? 4, एक रिसाली वाला बताया, एक रिसाली, एक भिलाई सुपेला वाला भिलाई, और एक चरौदा वाला भिलाई, ठीक है, भिलाई चरौदा, और एक बीरगांव, ये 4 नगर निगम में चुनाव नहीं हुआ है। 14 नगरीय निकाय में कितने महिला महापौर पदस्थ हैं? अभी तो 6 महिला महापौर है, 14 में से 6 महिला महापौर हैं पदस्थ ओवरऑल। ठीक है, 14 में से टोटल कितने महिला महापौर पदस्थ हैं? 6। और कंफ्यूज मत होना, अभी जो 10 नगरीय निकाय चुनाव हुआ, 10 नगरीय निकाय, 10 जो नगर निगम में चुनाव हुआ ना, नगरीय निकाय चुनाव में 10 जो नगर निगम है उसमें कितने महिलाओं ने जीत हासिल की? 5, तो 5 महिला ही चुनी गई इसमें। फिर पाटन के नगरीय निकाय चुनाव में कौन से प्रत्याशी की जीत हुई? देखो, कुछ नगर पंचायत और नगर पालिका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कुछ खास बातों की वजह से, जैसे भूपेश बघेल जी का गढ़ था पाटन, लेकिन यहाँ से कांग्रेस की जीत नहीं हुई, तो योगेश निक्की भाले ने जीत दर्ज की, किसको हराकर? लक्ष्मी नारायण पटेल जी को हराकर जीत दर्ज की। ठीक है, तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा था, बट योगेश निक्की भाले जो बीजेपी से हैं उन्होंने हरा दिया कांग्रेस के कैंडिडेट लक्ष्मी नारायण पटेल को। कांकेर नगर पालिका में कौन से प्रत्याशी ने जीत हासिल की? ये भी देखो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, कई जगह पहली बार बीजेपी या कांग्रेस जो भी पार्टी है वो पहली बार जीत दर्ज कर रही है, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कांकेर नगर पालिका में कौन सी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है? अरुण कौशी, अरुण कौशी, क्लियर। आजादी के बाद पहली बार यहाँ बीजेपी जीते हैं और ये जितेंद्र सिंह ठाकुर को हराकर अपना चुनाव जीते। आरंग नगर पालिका में कौन से प्रत्याशी ने जीत हासिल की है? तो यहाँ पे भी राज्य गठन के बाद पहली बार बीजेपी से कोई जीता हुआ है, तो कौन? संजय जैन। ठीक है, याद रखना, संजय जैन, है ना, संजय जैन अध्यक्ष पद के लिए। प्रदेश की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली महापौर कौन है? तो अभी बताएं, मीनल चौबे 1,290 वोट जीत हासिल की है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, बस्तर संभाग के कितने गांव के मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया? पहली बार 5 गांव ने मतदान किया है 77 साल बाद। नगरीय निकाय चुनाव 2025 कब हुआ? तो देखो, एक जो पंचायती राज था वो तो 17, 20 और 23 फरवरी, फिर काउंटिंग होगी 18, 21 और 24, तो बस ऐसे ही इसका यार ना 11 फरवरी और 15 फरवरी, 11 फरवरी को वोटिंग और काउंटिंग हुआ है 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी को, ध्यान रखना। इस चुनाव में पहली बार कितने निकाय सम्मिलित हुए? पहली बार जहां चुनाव हुआ है तो 11 नगर पालिका और 23 नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हुआ। तीसरी बार आम आदमी, पहली बार देखो, आम आदमी पार्टी भी एक सीट हासिल की है और बसपा बहुजन समाज पार्टी को भी एक सीट हासिल हुआ है। ये क्योंकि पार्टी विशेष नगर निकाय चुनाव में लड़ी जाती है, ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी, पंचायती स्तर पर कोई भी ऐसे पार्टी विशेष से चुनाव नहीं लड़ते, उसमें रैंडम टिकट मिलता है। ठीक है, छाता छाप, झोला छाप, ऐसे टाइप के। ठीक है, तो जो आम आदमी है वो बोदरी नगर पालिका में मिला है, बिलासपुर जिले में पड़ेगा। और पहली बार बसपा को जीत कहाँ से मिली? तो पामगढ़ नगर पंचायत, ये जांजगीर चांपा में पड़ेगा। तो बोदरी नगर पालिका बिलासपुर और पामगढ़ नगर पंचायत में बसपा बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली है, पहली बार इन्होंने यहाँ से सीट जीते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन में 3 कम था। ठीक, बट अच्छे क्वेश्चन हैं ये अभी हाल फिलहाल के पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव के लिए, तो एक बार देखकर जरूर जाना है। इसी को ही 2 बार वीडियो को देख लो, आपको अलग से और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने माइंड पर उतना बिलीव करना, आखिरी समय में इस मोमेंट पे सब चीज़ याद रह जाता है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे, पहली बार नॉर्मल स्पीड में देख लेना, दूसरी बार स्पीड के साथ देख लेना। किसी को ज़्यादा स्पीड लगता है, मेरी आवाज़, मेरा वॉल्यूम, मेरा पिच, मेरा टोन थोड़ा स्पीड जरूर लगता है, लेकिन उसको स्लो करने का तो ऑप्शन है यूट्यूब पे, उसका लाभ उठाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। सेशन लाइक जरूर करेंगे।